भारत के 3 ऐसे रीति रिवाज जिनके पीछे का साइंस जानने के बाद आप भी यही बोलोगे, क्या बात है। नंबर 3 दोस्तों, भारत में लोगों का ये मानना है कि शुद्ध नदियों में सिक्का फेंकने से आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन इसके पीछे का भी साइंटिफिक रीजन है। पहले जमाने में जो सिक्के होते थे उन्हें कॉपर, जिंक, आयरन से मिलाकर बनाया जाता था और लोग मन से नदियों में सिक्का फेंकते थे ताकि आयरन, कॉपर की सारी प्रॉपर्टीज नदी के पानी में आ जाए और फिर बाद में लोग वही पानी पीते थे ताकि उनकी बॉडी में कभी भी आयरन की कमी ना हो। नंबर 2, भारत के हर घर में शादी से पहले हल्दी की रस्म होती है और इंडियन कल्चर में इसे बहुत इंपॉर्टेंस भी दिया जाता है, लेकिन साइंस की माने तो ये रस्म एक्चुअली में होनी भी चाहिए क्योंकि हल्दी हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और इसे लगाने से दूल्हा और दुल्हन के चेहरे पर एक अलग ही ग्लो होता है जिससे कि वो भीड़ से हटकर दिखाई देते हैं। नंबर 1 दोस्तों, आप में से अधिकतर लोगों के मम्मी पापा सुबह उठकर सूर्य को पानी तो जरूर चढ़ाते होंगे क्योंकि लोगों का ये मानना है कि सूर्य को जल चढ़ाने से उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, लेकिन गुरु इसके पीछे भी साइंस है क्योंकि सुबह के टाइम हमारा बॉडी सूर्य से आने वाली विटामिन डी को अच्छे से कंज्यूम कर लेता है। सूर्य की पहली किरण हमारी आंखों की रोशनी को भी तेज करती है। क्या आपको भी यही लगता है गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार हैं? तो यह गलत ज्ञान अपने दिमाग से निकाल दीजिए क्योंकि विष्णु जी के जो अवतार है वह भगवान बुद्ध है जिनका जन्म 5000 वर्ष पहले यानी कलयुग के आरंभ में हुआ था और वहीं गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी को यानी 2585 वर्ष पहले हुआ था। गौतम बुद्ध एक तपस्वी थे, साथ ही आध्यात्मिक गुरु भी, जबकि भगवान बुद्ध का जन्म मनुष्य के कष्ट दूर करने के लिए और पशुओं का नरसंहार रोकने के लिए हुआ था। तो अब इस भ्रम में मत रहिए कि गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध एक ही है। धन्यवाद। लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला क्यों सोती रही 14 वर्षों तक? जब राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत का जन्म हुआ था तब हर शिशु के भांति कुछ देर रोकर सब चुप हो गए थे, लेकिन लक्ष्मण जी तब तक रोते रहे थे जब तक कि उन्हें राम जी के पास नहीं लिटाया गया था। तभी से लक्ष्मण जी भगवान राम की परछाई बन गए थे। इसी कारण से जब भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था तब भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी भी चलने लगे थे। तब लक्ष्मण जी के साथ उर्मिला भी वन में जाने के लिए तैयार हो गई थी। तब लक्ष्मण जी ने कहा था कि वह अपने भगवान और सीता माता की सेवा करना चाहते हैं। यदि वन में तुम मेरे साथ रहोगी तो सेवा करने में विघ्न होगा। दिल पर पत्थर रख के उर्मिला ने बात मान ली थी। वन में पहुंचने के बाद लक्ष्मण जी ने अपने हाथों से एक छोटी सी कुटिया बनाई थी जिसमें राम जी और सीता माता विश्राम कर रहे थे। वनवास के पहले रात लक्ष्मण जी प्रहरी बनकर खड़े थे, तभी निद्रा देवी प्रकट हुई। तब लक्ष्मण जी ने वरदान मांगा था कि उन्हें 14 वर्षों तक निद्रा से मुक्त कर दें। निद्रा देवी ने लक्ष्मण जी की इच्छा स्वीकार करते हुए कहा था कि उनके हिस्से का निद्रा किसी को लेना पड़ेगा। तब लक्ष्मण जी ने अपनी निद्रा को अपनी पत्नी को दे दिया था। इस तरह लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक वनवास में नहीं। महाकाल मंदिर में जिस लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई है उसकी प्रकृति बेहद असाधारण है। ये आपको अस्तित्व की जड़ों से हिला देगा। ये प्राण प्रतिष्ठा वाकई अद्भुत है। इसका एकमात्र मकसद है कि ये किसी तरह आपको विलीन कर दे। इस मंदिर में पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है और कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये आपको अंदर से हिला देता है। हर दिन महाकाल को जो भेंट अर्पित की जाती है वो शमशान से लाई गई ताजा राख है क्योंकि उन्हें यही पसंद है और वो जैसे हैं उन्हें वैसा बनाए रखती है। इस महाकाल रूप की मौजूदगी ही ऐसी है कि आपके वहां जाने पर सब कुछ विलीन हो जाता है। यह आपको परम मुक्ति की ओर ले जाता है। भारत में केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर सालों से एक रहस्य का कारण बना हुआ है। इस मंदिर के गर्भगृह में स्थित 7 दरवाजों में से 6 दरवाजों को खोला जा चुका है और उन 6 दरवाजों में से इतना खजाना निकला है जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। लेकिन जब 7वें दरवाजे यानी कि वॉल्ट बी को खोला जा रहा था तब सभी लोग उस दरवाजे को खोलने में असफल रहे और जिसने भी उस दरवाजे के अंदर जाने का या फिर उस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया पहले तो वो बीमार पड़े और फिर उनकी मृत्यु हो। कहा जाता है कि 7वें दरवाजे को नागपाश या नाग बंधन जैसे मंत्रों से बंद किया गया है। जब लोगों ने कान लगाकर उस दरवाजे के अंदर क्या है ये सुनने का प्रयास किया तब उनको सांपों के सिरसिराहट की और पानी के बहने की आवाजें सुनाई देने लगी। लोगों की माने तो उनका ऐसा कहना है कि इस दरवाजे के पीछे कोई बहुत ही अनोखी वस्तु है जिसकी रक्षा स्वयं सांप करते हैं और लोगों का ऐसा भी मानना है कि इस दरवाजे के पीछे भगवान विष्णु तक पहुँचने का रास्ता है।
सनातन धर्म में हर एक ग्रंथ का अपना एक महत्व है। कई बार ऐसा देखने और सुनने को मिलता है कि किसी घटना का वर्णन किसी ग्रंथ शास्त्र में पहले ही किया जा चुका है, पर शायद आपको ना पता हो। लेकिन 16वीं शताब्दी में लिखी गई हनुमान चालीसा की कुछ पंक्तियों में तुलसीदास ने बहुत पहले ही ब्रह्मांड के कुछ रहस्यों का खुलासा किया था, जिसने वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा दिया। दरअसल अवधी भाषा में लिखी हनुमान चालीसा की 18वीं चौपाई युग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्यो ताही मधुर फल जानू का हिंदी में अनुवाद किया जाए तो ये पंक्तियां पृथ्वी से सूरज तक की दूरी को दर्शाती है। दरअसल युग यानी एक युग 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र यानी 1,000 वर्ष, एक योजन यानी 8 मील भानु सूर्य। अगर युग सहस्त्र योजन का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो 9 करोड़ 60 लाख मील। एक मील में होता है 1.6 किलोमीटर। अगर इनका मल्टीप्लाई किया जाए तो 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर होता है। और तुलसीदास कहते हैं, हे बजरंगबली, युग सहस्त्र योजन की दूरी पर आपने सूर्य को मीठा फल समझकर ही खा लिया था। आपकी जय हो प्रभु। नंबर 1 पर आते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव ने हनुमान जी को अपने तेज का 1.25 अंश दिया था। नंबर 2 पर आते हैं यमराज जी। यमराज जी ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि उन्हें कभी भी यमराज का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 3 पर आते हैं कुबेर जी। कुबेर जी ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि हनुमान जी कभी भी कोई भी युद्ध परास्त नहीं होंगे। नंबर 4 पर शिव जी। शिव जी ने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि हनुमान जी पर कोई शस्त्र काम नहीं करेगा। नंबर 5 पर इंद्रदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि कभी उनके वज्र से हनुमान जी को कोई हानि नहीं होगी। नंबर 6 पर आते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को दीर्घायु का वरदान दिया था, वह कभी भी कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। नंबर 7 पर वरुण देव ने हनुमान जी को यह वरदान दिया है कि 10 लाख आयु के बाद भी हनुमान जी की मृत्यु जल्दी नहीं होगी। नंबर 8 पर आते हैं विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी ने अपने द्वारा बनाए गए शस्त्र से हनुमान जी को ना मरने का वरदान दिया। आप भी मेरी तरह हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। प्राचीन भारत के ऋषि मुनि आज के मॉडर्न साइंस से इतना आगे थे कि वो सौर मंडल के 9 ग्रहों की खोज पहले ही कर चुके थे। आपको ये तो पता होगा कि कई हजारों सालों से हमारे सनातन धर्म में नवग्रह की पूजा की जाती है। अब कुछ महाज्ञानी कमेंट्स में आकर कहेंगे कि उन ऋषि मुनियों ने केवल सूरज, चांद, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि और राहु केतु की ही खोज की थी, जो कि खुले आंख से भी दिखाई देते थे। वैसे दोस्तों, राहु और केतु शैडो प्लैनेट्स हैं, पर उन महान ऋषि मुनियों ने यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो की भी खोज पहले ही कर ली थी, जिन्हें वो श्वेता, श्यामा और तीक्ष्णा कहते थे। स्कूल में पढ़ाया जाता है कि टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। पर दोस्तों, 12वीं सदी का एक प्राचीन मंदिर हलेबीडु टेम्पल, जो कि कर्नाटक में मौजूद है, वहाँ पे कुछ ये मिला। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि यूं ही नहीं सनातन धर्म को हर बार विज्ञान के साथ जोड़ा जाता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर देना। जानते हैं कि नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप के वध के बाद भी विष्णु भगवान का जो क्रोध था वो शांत नहीं हुआ। अगर भगवान विष्णु शांत नहीं होते तो पूरी सृष्टि का नाश हो जाता। सारे देवता परेशान थे, वो महादेव के पास गए और उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु का क्रोध शांत क्यों नहीं हो रहा। तब महादेव ने कहा कि किसी के प्रति प्रेम की तीव्रता ऐसा प्रचंड रूप धारण कर देती है। ये भगवान विष्णु का अपने भक्त प्रहलाद के प्रति जो प्रेम है उसका ही कारण है, इसीलिए उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा। फिर महादेव ने विष्णु भगवान को शांत कराने के लिए और सृष्टि की रक्षा के लिए एक और अवतार लिया, जिसे शरभ अवतार कहा जाता है। शरभ अवतार, जिसमें शरीर का एक हिस्सा सिंह का, एक हिस्सा मनुष्य का और एक हिस्सा शरभ नाम के पक्षी का होता है। शरभ नाम का पक्षी जो सिंह से भी अधिक शक्तिशाली होते थे, जिनके 8 पैर होते थे। महादेव ने ऐसा अवतार लेकर भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को अपने पंजे में जकड़ लिया और महादेव ने विष्णु भगवान को उनकी वास्तविकता से परिचित करवाया और श्री हरि नारायण विष्णु अपने वास्तविक रूप में आ गए। जय श्री हरि नारायण विष्णु, हर हर महादेव। प्राचीन भारत के ऋषि मुनि आज के मॉडर्न साइंस से इतना आगे थे कि वो सौर मंडल के 9 ग्रहों की खोज पहले ही कर चुके थे। आपको ये तो पता होगा कि कई हजारों सालों से हमारे सनातन धर्म में नवग्रह की पूजा की जाती है। अब कुछ महाज्ञानी कमेंट्स में आकर कहेंगे कि उन ऋषि मुनियों ने केवल सूरज, चांद, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि और राहु केतु की ही खोज की थी, जो कि खुले आंख से भी दिखाई देते थे। वैसे दोस्तों, राहु और केतु शैडो प्लैनेट्स हैं, पर उन महान ऋषि मुनियों ने यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो की भी खोज पहले ही कर ली थी, जिन्हें वो श्वेता, श्यामा और तीक्ष्णा कहते थे। स्कूल में पढ़ाया जाता है कि टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। पर दोस्तों, 12वीं सदी का एक प्राचीन मंदिर हलेबीडु टेम्पल, जो कि कर्नाटक में मौजूद है, वहाँ पे कुछ ये मिला। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि यूं ही नहीं सनातन धर्म को हर बार विज्ञान के साथ जोड़ा जाता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर देना।